हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी बट इजी। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप बीएससी में हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हो, तो ये वीडियो ज़रूर देखो। इसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊँगी और एक प्लेलिस्ट लेके आऊँगी जिसमें मैं सारी यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी है वो करवाऊँगी। तो ये यूनिट 1 है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1। चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। और ध्यान रखना, इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ ना, वो पुराने सालों में आ चुके हैं, तो तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर होती क्या है, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी कौन सी वाली? लीनियर, जो कि सेकेंड ऑर्डर की हो और जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट्स हो। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट हो, तो ये एक ऐसी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है जो बिल्कुल इन्हीं कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। तो यही है वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर वाली, जिसमें कि वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अब इधर वेयर पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। यहाँ पे जो ये पी क्यू आर है ना, ये फंक्शन है एक्स के। किसके फंक्शन है? एक्स के। इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। अब इसको तो तुम याद कर लेना इक्वेशन को। और याद क्या करनी है यार, ये तो सम देख के याद हो जा रही है, ठीक है ना। तो अब ऐसा करते हैं, ये जो इक्वेशन है ना, इसको लिखने के और भी तरीके हैं, क्योंकि एग्जाम वाले क्या है, घुमा घुमा के देते हैं। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें जो वाई डबल डैश है, इसका क्या मतलब है कि यानी देखो, जो y का डिफरेंशिएशन करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू x, वो 2 बार हो रहा है। देखो समझो क्या होता है, रुक जाओ। ये y डैश का मतलब है dy अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई अपॉन आर इज इक्वल टू आर। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि देखो y है, पहले तो y लिखा है हमने q के साथ में, q यहाँ पे कोफिशिएंट है। अब y का हम क्या कर रहे हैं, एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया है। और क्या कर रहे हैं, हम 2 बार कर दे रहे हैं y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये भी यही इक्वेशन थी जो मैंने अभी बताई थी, ये वाली इक्वेशन सेम है। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ना यार कुछ फॉर्मूलेज दे रखे हैं, या फॉर्मूला कह सकते हैं, या कुछ चीज़ें कह सकते हैं। नोट है ये बेसिकली, और ये नोट जो है ना, ये तुम्हें याद करना है। डर मत जाओ यार, ये ऐसे ही याद हो जाएगा, पता है तुम्हें, क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। और नहीं तो फिर हम बैठे हैं ना, हम बताएंगे आपको कैसे याद करना है। तो फिर देखो क्या है, एक्चुअली कुछ कंडीशंस हैं। जैसे पहली कंडीशन है 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन दे रखी है, यानी कि y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इज़ अ पार्ट ऑफ सी एफ, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी ना डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है ना, हमको पहले से ही पता है कि y इज इक्वल टू ई की पावर x होगा सॉल्यूशन, अगर उसमें जो टर्म्स हैं p और q और 1, मतलब 1 तो हमने लिया है, p और q और उनका सम 1 के साथ ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो यानी ये हमारा एक सॉल्यूशन आ जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब मैं अभी बताऊंगी। ऐसे ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, अब इनको याद कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगी। और वैसे ना इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब थोड़ा तो दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ये इसकी कंडीशन है, लेकिन ये कैसे आई है। अगर ये कैसे आई है तुम्हें ये पता चल जाएगा तो फिर सब कुछ सॉर्ट आउट है ना। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा ये आखिर आया कहाँ से। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत ईजी है, बस ये कंडीशंस देख लो। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन है तो कि अगर ये कंडीशन होगी 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो ये सॉल्यूशन होगा। दूसरी में माइनस आ गया है बस, और देखो ई की पावर माइनस एक्स, इसमें भी बस माइनस आ गया है, ठीक है। इधर माइनस आया तो इधर भी माइनस आया। अगली देखो p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 1 का टर्म नहीं है, हुआ क्या है, यहाँ पे x आ गया है, q में x आ गया है। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स दे रखा था, इसलिए q में x लिख दिया है और 1 हटा दिया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी q में x स्क्वायर आ जाएगा। अब पीछे से देखना, q में x स्क्वायर आया तो p में क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। इसमें और चीज़ें कुछ, अब जैसे इसमें x की पावर 2 थी तो यहाँ पे 2 आ गया, प्लस यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे हमने 1 लिया था क्योंकि यहाँ पे e की पावर देखो 1 ही तो थी एक तरह से, 1 मतलब x का कोफिशिएंट क्या था 1, तो हमने 1 लिया था। अब यहाँ पे x की पावर 2 है तो हमने 2 ले लिया। ये सब लर्निंग के लिए है, ऐसा कुछ एक्चुअली में नहीं है,
ये सब बस मैं लर्न करने के लिए बता रही हूँ, इसको लर्न करने का क्या तरीका है, ठीक है। और फिर ये कंडीशन दे रखी है y इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स होगा। देखो m यहाँ पे m भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। m बेसिकली कोई भी नंबर हो सकता है, या x का कोफिशिएंट हो सकता है, कुछ भी, जैसे e की पावर 2x भी हो सकता है, e की पावर ax भी हो सकता है। अगर वो होगा तो ये होंगी, ये दोनों कंडीशन होंगी तुम्हारी। तो इन कंडीशन में क्या है, 1 प्लस पी अपॉन एम प्लस क्यू अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो y इज इक्वल टू ई की पावर एम एक्स है, एम एक्स है ना। तो देखो अब देखो यहाँ पे क्या है, एम एक्स है, तो हमने क्या किया कि m ले लिया, तो q अपॉन एम स्क्वायर लिख दो एक बार, फिर p के नीचे m लिख दो और यहाँ पे 1 लिख दो, क्योंकि देखो m के आगे क्या कुछ नंबर थोड़ी है, अभी यहाँ पे 1 ही तो है, तो 1 लिख दो, ठीक है। और इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्चुअली हुआ क्या कि हमने क्या किया, इस इक्वेशन में एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली में। तो देखो 1 में एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे एम स्क्वायर, पी अपॉन एम में एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो पी एम, क्यू अपॉन एम स्क्वायर में एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा, क्यू बचेगा, क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सेम है ये। अगला है y इज इक्वल टू एक्स की पावर m हो तो क्या करना है, तो ये बताऊंगी, देखो सब बताऊंगी कैसे आ रहा है ये जब तुम्हें पता चल जाएगा ना कैसे आ रहा है, तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ये हलवा है ये। तो इसमें देखो q से देखो एक्स स्क्वायर लिख दिया है और p के साथ x लिख दिया है, और इसमें m भी है। जैसे देखो इसमें क्या था, y इज इक्वल टू एक्स था, तो हमने x लिख दिया था और फिर हमने कुछ नहीं लिखा था। अब इसमें x है, तो चलो इसमें क्या है, हमें 2 बार लिखना है, पहले तो x फिर 1 बार लिखना है, और जो m है वो एक बार इधर m आ जाएगा, एक बार इधर m -1 आ जाएगा। अब ये देख लो कैसे आ रहा है, ये क्वेश्चन देखो समझ में आएगा। y इज इक्वल टू ई की पावर 2x दे रखी है, ठीक है, इज़ अ पार्ट ऑफ CF ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हमारी नॉर्मल फॉर्म जो मैंने दिखाई थी अभी तुमको, वही फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म कह सकते हैं। तो ये दे रखी है, तो इसमें से बताना है कि ये कब होगा, इफ़ ये 4 कंडीशन दे रखी है, तो इसमें से कौन सी सेटिस्फाई करेगी। तो तुम ध्यान से देखो यार, y इज इक्वल टू ई की पावर 2x दे रखा है, ये तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लग रहा, y इज इक्वल टू ई की पावर 2m जैसा। अरे ये तो अभी हमने पढ़ा था ना, देखो ये रहा y इज इक्वल टू ई की पावर mx। अच्छा ये होगा तो मतलब कौन सी कंडीशन हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो इसमें देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कौन सी दे रखी हैं, इस तरह से दे रखी हैं। तो इस वैल्यू को कंसीडर करके देखते हैं, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यही कंडीशन तो थी उसमें, ठीक है। इसी को हमने दूसरे तरीके से लिख रखा था, तो कोई फ़र्क नहीं है, चाहे तो ये ले लो चाहे तो ये ले लो, बस हमें सॉल्व करना है। अब ई की पावर एम एक्स है, तो यार ई की पावर एम एक्स है, यहाँ पे क्या है ई की पावर 2x, यानी m कंपेयर करो, m की वैल्यू क्या आ गई 2, इधर m की वैल्यू 2 आ गई और m की वैल्यू 2 आ गई, यानी e की पावर 2x आ गया यहाँ पे, और m की जगह सब में 2 पुट कर दो, 2 स्क्वायर प्लस p 2 प्लस q इज इक्वल टू 0, ये आ गया 4 प्लस 2p प्लस q इज इक्वल टू 0, यानी ये वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। सही है, मज़े आ गए, ईजी क्वेश्चन था। अब देखो एक चीज़ देखो, ये तुम्हें पता नहीं है जैसे कि ये आएगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये आएगा, अगर हमें मान लो ये याद ही नहीं है, तो अगर तुम सोच रहे हो कि यार ये तो याद नहीं होगा तो हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे, तो देखो याद नहीं करोगे तो कैसे करना है। देखो दूसरा मेथड देखो, y इज इक्वल टू ई की पावर 2x दे रखा है, तो पहला मेथड तो ये था, दूसरा मेथड ये देखो y इज इक्वल टू ई की पावर 2x दे रखा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें क्या है y है, तो y तो हमारे पास ऑलरेडी है, और क्या है इसमें dy अपॉन dx है, तो यार dy अपॉन dx निकालो, dy अपॉन dx, y का विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करो, क्या आएगा e की पावर 2x का e की पावर 2x और 2x का 2, यानी ये क्या आ गया 2 e की पावर 2x आ गया। चलो ये तो आ गया एक बार डिफ्रेंशिएशन। अब 2 बार कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं 2 बार, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और 2 बार करो, इसी का ही एक और बार करना है। तो देखो e की पावर 2x का तो e की पावर 2x, और 2x का क्या हो जाएगा 2, और एक 2 पहले से ही है, तो यहाँ पे आ गया 4, सही है। अभी हमने दूसरी बार कर लिया, अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, बस सिंपल। देखो भाई कैसे पुट करोगे, तो इक्वेशन देखना, ऊपर देखना इक्वेशन, और मैं जो लिख रही हूँ वो देखना। सबसे पहले इसकी वैल्यू डालेंगे 4 e की पावर 2x प्लस, फिर p लिख रहा है, फिर dy अपॉन dx की वैल्यू डालेंगे 2 e की पावर 2x,
फिर q लिख रहा है और फिर y की वैल्यू डालेंगे। y की वैल्यू क्या थी, e की पावर 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यार ये तो तुम्हें आता है ना, इसको कैसे सॉल्व करोगे। e की पावर 2x कॉमन ले लो, 4 + 2p + q इज इक्वल टू 0। यानी क्या बचा, ये e की पावर 2x तो यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 + 2p + q इज इक्वल टू 0। देखो यही आंसर आया था, 4 + 2p + q इज इक्वल टू 0, यही आ गया। देखो यही लगाया हमने, बस इजी क्वेश्चन है ना, ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला देखते हैं। अब तुम्हारे पास भी टाइम लिमिटेड है तो मुझे भी जल्दी जल्दी कराना होगा, तो मैं डायरेक्ट बुक से कराती हूँ। इफ़ y इज इक्वल टू e की पावर ax, ये दे रखा है, तो पूछा है इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इफ़ तो 4 कंडीशन दे रखी है भैया। तो देखो इसमें क्या होगा, y इज इक्वल टू e की पावर ax है, मैंने बोला था ये देखो ये वाली कंडीशन, y इज इक्वल टू e की पावर mx। अब इसमें m की जगह a हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो यही वाली तो दे रखी है। देखो y इज इक्वल टू e की पावर ax, y इज इक्वल टू e की पावर mx। अब इसमें यही वाली कंडीशन आ जाएगी फिर से, तो यानी m² + pm + q। अब यहाँ पे m की जगह क्या है, a है, यानी a² + pa + q इज इक्वल टू 0। तो देखो a² + pa + q इज इक्वल टू 0। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ऐसे, तो यार ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, y दे ही रखा है, y का 2 बार, एक बार डिफरेंशिएशन करो यहाँ डालो, y का 2 बार डिफरेंशिएशन करो यहाँ डालो, वैल्यू पुट करो, सब निकल आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये वाला, y इज इक्वल टू x² इज़ अ पार्ट ऑफ CF इफ़। ठीक है, तो यार इसमें भी वही करना है। देखो अब ये रहा y इज इक्वल टू x², देखो ये वाला है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, है ना। तो इसमें क्या है, 2 + 2px + q²x, ये वाला ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है यार, यही ऑप्शन है, टिक मार दो फटाक से। समझ में आ रहा है। अब यार अगला क्वेश्चन देखो, 11 क्वेश्चन देखो। इफ़ y इज इक्वल टू e की पावर mx इज़ अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर देन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी मैंने ऐसे ही बताया था ना, ये देखो ये रहा y इज इक्वल टू e की पावर mx, और ये देखो ये दे रखी है, यही यहाँ पे भी दे रखी है। और नहीं समझ में आ रहा यार, कुछ नहीं, कुछ अगर याद नहीं हो रहा ना, y दे रखा है, एक बार डिफरेंशिएट करो, 2 बार डिफरेंशिएट करो, अपनी जो जनरल फॉर्म है यार, ये है जनरल फॉर्म, इसमें डालो वैल्यू आ जाएगी। कितना ईजी है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक बात बताऊँ, चाहे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर हो चाहे थ्योरी पेपर हो, ये तो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, और मतलब आगे तो है ही है, ये नहीं है तो आगे तो है ही है। तो यार थोड़ा सा ना खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे हाथों को याद हो जाएंगे फॉर्मूला। मतलब मन को याद करवाना तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन हाथों को याद करवाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैथ्स में ना हाथ याद करते हैं। मन में हम पढ़ लेते हैं ना कि हमने ये पढ़ा तो हम भूल जाते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर हमारे हाथों से प्रैक्टिस करते हैं ना तो हाथों को याद हो जाता है, हाथ नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो यार ये वाला क्वेश्चन है, अब 17 क्वेश्चन, इसको देखो, y इज इक्वल टू e की पावर -x। ठीक है, और इसमें भी वही कंडीशंस पूछी हैं, तो मैंने बताया था यार -x आ रहा हो तो वो 1 - वाली कंडीशन होती है। तो देखो 1 - p + q इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू e की पावर -x आ गया, टिक कर दो, यही था। देखो एक बार देख लो, यही है, ये देखो ये रहा। स्क्रीन छोटी पड़ गई, रुक जाओ मैं कुछ करती हूँ। हाँ यार, तो ये रहा, ये देखो 1 - p + q इज इक्वल टू 0, 1 - p + q इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये दे रखा है। अच्छा चलो, तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है यार कैसे करना है, चलो एक बार इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू e की पावर -x दे रखा है ना। तो देखो y इज इक्वल टू e की पावर -x, तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा, e की पावर -x का e की पावर -x और -x का -1, तो ये माइनस का आ जाएगा। अब 2 बार डिफरेंशिएट करो, तो e की पावर -x का e की पावर -x, -1 का -1, और माइनस पहले से ही है तो +1, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, हमारी जो नॉर्मल वो होती है जनरल इक्वेशन, उसमें डालो। जनरल इक्वेशन क्या होती है, अब याद कर लो, देख लो, d² y/dx² + p dy/dx + q इज इक्वल टू 0। तो पहले 2 बार किया था, ये आया था ना, इसको डाल दो, e की पावर -x प्लस, अब p
dy/dx, ये माइनस का ई माइनस और उसकी पावर -x, तो ये माइनस में है ना, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, ई की पावर -x प्लस, अच्छा यहाँ पे y रह गया यार, क्यू वाई ई की पावर -x इज इक्वल टू 0। अब यार ई की पावर -x कॉमन ले लो, अब क्या बचा 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये चला गया 0 में, तो क्या बचा 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तुम्हारा आंसर फिक्स, टिक कर दो इसको, फटाफट टिक कर दो। चलो जल्दी से आओ, अब 18 क्वेश्चन देखो। y इज इक्वल टू एक्स की पावर m इज़ अ पार्ट ऑफ CF ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब ये दे रखा है तो इसमें सेलेक्ट करना है, तो यार ये भी मैंने तुमको लिख के दिया था, सारे लिख के दिए हैं मैंने तुमको, देखो ये रहा, ये देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर m, y इज इक्वल टू एक्स की पावर m, और ये देखो कौन सा है, m-1 ये वाला है, तो ये तो है नहीं, ये तो प्लस का है, ये देखते हैं m-1 प्लस pmx प्लस qx², यही है, टिक कर दो फटाफट से। अगर ये समझना है कि कैसे सॉल्व करके कैसे आया, तो एक बार फटाक से देख लो, नहीं तो स्किप कर देना इस पार्ट को। y इज इक्वल टू एक्स की पावर m, ठीक है, फिर एक बार डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। अब x की पावर m है, यानी m बाहर, m आगे आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगा m-1। यार यहाँ तक तुम सेमेस्टर 4 तक आए हो, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है। बाहर बंदर शोर कर रहे हैं, इग्नोर करना है, ठीक है। तो m, अभी m-1 आ जाएगा यहाँ पे, और x की पावर ये हो जाएगा m-1 तो हम इसको m-2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तुमने 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया, अब वही अपनी जनरल इक्वेशन लिखना। चलो मैं ऐसा करती हूँ, शॉर्ट में लिख के दिखाती हूँ तुम्हें। y डबल डैश ऐसे लिख सकते हैं ना, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी है। यार एक चीज़ ना तुमको कंफ्यूज कर सकती है, मैं तुम्हें पहले बता दे रही हूँ। ये जो इक्वेशन थी इसमें इज इक्वल टू r था, लेकिन मैं 0 ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 0 ही लेना होता है तुमको, ये 0 के इक्वल ही है, ठीक है। अब इसका जो 2 बार डिफरेंशिएशन किया है, कहाँ किया, ये रहा, इसको डाल दो, तो m-1 x की पावर m-2 प्लस पी लिखो, अब y डैश यानी एक बार डिफरेंशिएशन किया था, ये रहा m x की पावर m-1 प्लस q, y की वैल्यू डालो, x की पावर m इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या, अरे भाई कुछ आ रहा है क्या, अरे यार देखो तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे क्या है m-1 दे रखा है, तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि यहाँ पे m-1 रह जाए, बस ये हट जाए, x की पावर m-2 ये हट जाए। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को x की पावर m-2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि भैया ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव वाला आंसर मैच करना है ना हमको, ये थ्योरी थोड़ी है कि हम अपने मन से जो आंसर आया उसको लिख के आएंगे। इसको काट दो, m-1 प्लस पी m, अब देखो x की पावर m-1 है, इधर m-2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, m-1 तो पहले से ही था, और ये ऊपर जाएगा तो -m और --+2, सॉल्व करो, +m -1 और +2 1, यानी पी एम ही आएगा, और क्या हो जाएगा, ये पी एम तो आ गया, और x की पावर बस 1 रह जाएगी ना, प्लस इसको भी ऐसे सॉल्व कर लो, q तो यहाँ पे है ही है, और x आ जाएगा, x की पावर क्या आएगी m, और ये ऊपर जाएगा, तो देखो m प्लस 2, m से m कटा, -m की प्लस m, और 2 आ गया बस, तो ये आ गई 2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो 0 ही आ जाएगा यार, तो यार ये देखो ये आ गया फटाफट से तुम्हारा आंसर, जल्दी से मैच कर लो, ये रहा m-1 प्लस pmx प्लस qx² प्लस pmx प्लस qx² इज इक्वल टू 0, हो गया ना, कितनी फटाक से सॉल्व हो गया। इसको तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। आगे के क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हाँ भाई, तुमने क्या सोचा था एक ही तरह के क्वेश्चन है इसमें, ना, इसमें और भी तरह के क्वेश्चन हैं, अब उन पे पढ़ते हैं। अब किस तरह के क्वेश्चन है भैया, देखो कंडीशन यही है, ये कहीं नहीं जा रही, अब तुम्हें लगाना है हिट एंड ट्रायल। अरे हिट एंड ट्रायल क्या होता है यार, हिट एंड ट्रायल ये होता है
कि अगर एक चीज़ सही बैठ रही है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी ट्राई करो, दो वो भी सही नहीं बैठ रही तो तीसरी ट्राई करो, वो भी सही नहीं बैठ रही तो चौथी ट्राई करो। इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। पता ही होगा यार, तुम स्मार्ट हो। तो देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 2 + 2p + q = 0 देन। तो वैसे अगर तुम्हें कंडीशन याद है तो तुम इसको फटाक से बता दोगे कि यार इसमें कोई नहीं है, क्योंकि चलो कंडीशन देख भी लो क्या कंडीशन थी। तो यार ये वाली कंडीशन थी y = x²। ठीक है, इसमें दे रखी है क्या कहीं पे? नहीं दे रखी, तो नन ऑफ दीज आएगा इसमें। तुम्हें याद है तुम फटाक से कर दोगे, अगर नहीं याद तो क्या करोगे? अब देखो इसमें ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ना उनको सबका निकाल के देखना पड़ेगा। कैसे निकाल के देखना पड़ेगा? जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है y = e⁻3x दे रखा है, तो यार इसका वही करो जो अभी हमने आपको सिखाया था। y = e⁻3x दे रखा है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो, फिर 2 बार करो, ठीक है। तो और फिर वो तुम्हारी जनरल इक्वेशन जो थी y डबल डैश प्लस p y डैश प्लस q y = 0 इसमें पुट करो, और फिर अगर ये वाली कंडीशन आ जाए तो मतलब सही है, नहीं आए तो मतलब नहीं आई। एक बार निकाल के देख लेते हैं, ये आएगा 3e⁻3x, ठीक है, और e⁻3x 3 3 जा 9, ठीक है। निकाल के देखते हैं y डबल डैश, तो 9e⁻3x प्लस p, एक बार डिफरेंशिएशन इसको पुट करते हैं 3e⁻3x प्लस q, y वाले को रखते हैं e⁻3x = 0। अब इसमें यार e⁻3x कॉमन है, तो कॉमन लेके और इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा और 0 हो जाएगा, तो e⁻3x हटा देना, तो 9 + p3, ये हम लिख सकते हैं 3p + q = 0 लिख सकते हैं ना ये। तो क्या यार ये वाली कंडीशन आई है? नहीं आई, देखो कहीं से नहीं आई। ये 9 + 3p + q है, एक है 2 + 2p + q, नहीं आई ना, तो ऑब्वियसली यार ये वाला नहीं है। अब इसको चेक करो, अब इसको चेक करो, तो नन ऑफ दीज पे टिक कर देना लास्ट में, जब कोई निकलेगा नहीं तो नन ऑफ दीज ही करना पड़ेगा ना। तो ये तुम्हारा हुआ क्वेश्चन 2 सॉल्व। अब क्वेश्चन 3 थोड़ा अलग है, बाद में बताऊँगी। इसके बाद तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा है। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, पूछा है कि ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, ये पूछा है। अब यार तुम इधर तो फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे? नहीं मतलब तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फंसोगे नहीं। तो एक्चुअली होता क्या है कि हमें इन चारों को चेक करना पड़ेगा कि इन चारों में से जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो इसका सॉल्यूशन है। तो एक्चुअली करना क्या है, चलो तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। सीक्रेट क्या है कि y = e⁻x और y = x, बहुत सारे क्वेश्चन में यही आंसर है। तो तुम इन्हीं दोनों को पहले चेक करना, ये दोनों हो जाए तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो फिर आगे वाले चेक करना, और क्या करोगे, है ना। तो चलो हम पहले, अब इसमें आंसर दे ही रखे हैं, आंसर सी दे रखा है, तो ऐसा करते हैं y = e⁻x को चेक कर लेते हैं। अरे तुम सोचो कि तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, तुम्हें पता नहीं है कौन सा आंसर है, तो तुम सोच रहे हो इन दोनों में से तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ना आने की, तो चलो ये वाला चेक करके देखते हैं इसको चेक करके। y = e⁻x है ना, तो यार तुम्हें पता है कि y = e⁻x की कंडीशन क्या होती है? तो कंडीशन होती है 1 + p + q = 0, ठीक है, ये कंडीशन है। अब यार इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कंडीशन याद कर लो ना, क्या जा रहा है। कंडीशन याद करोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है ना, मेरा क्या हो रहा है। तो ये जो है ना, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन उतारते हैं। हाँ जी, तो भैया ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अब तुम्हें लग रहा है कि यार ये वाला आंसर हो सकता है, तो तुमने ये आंसर लिख लिया है, अब तुम इस पर चेक कर रहे हो। अब तुम्हें इस आंसर की कंडीशन लिखनी है, तो तुमने कंडीशन भी लिख ली है। अब चेक करते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, तुम्हें ना कंपेयर करना है। कंपेयर किसको करना है? जो तुम्हारी नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, सिंपल वाली जो होती है, वो क्या होती है, ये p dy/dx + qy = 0, यही तो होती है। अब कंपेयर करो, ये तो सेम है। अब p की जगह क्या दे रखा है? ये दे रखा है भाई, p की जगह देखो dy/dx तो है ही है, ये p की जगह दे रखा है, यानी p = क्या आ गया,
माइनस कॉट एक्स। अब देखो यार क्यू की जगह क्या दे रखा है, ये दे रखा है यार क्यू की जगह, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई माइनस, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स। ठीक है, और पी और क्यू की ज़रूरत होती है इसमें, वैसे तो देखो पी और क्यू की ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत है नहीं है, तो पी और क्यू लेते हैं। ये वैसे आर है, ये आर है, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ। तो पी क्यू ले लिया हमने। अब इसमें रख के देखते हैं 1 प्लस पी, तो पी क्या है माइनस कॉट एक्स, तो डायरेक्ट माइनस कॉट एक्स लिख देते हैं, प्लस क्यू। अब देखो प्लस क्यू है ना, तो ये पूरा है ना, तो माइनस से चालू हो रहा है, तो -1 प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। अब यार देखो प्लस का 1 गया, माइनस का 1 गया, माइनस का कॉट एक्स गया, प्लस का कॉट एक्स गया, क्या बचा 0, 0 इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड यार, यही वाला आंसर है, क्योंकि यार इसकी कंडीशन ये थी, ये सेटिस्फाई हो गई, यानी आंसर आ गया ये वाला, तो फटाक से टिक कर दो। देख लो फिर से क्वेश्चन देख लो, संतुष्टि कर लो, सही आंसर आया है कि नहीं आया। y इज इक्वल टू e की पावर x, यही तो आया है, और ये इसको सॉल्व करके यही आया है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है, देखना हो तो देख सकते हो। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो तुमको बताना है कि इसकी कौन सी कंडीशन होगी। तो यार ये तो कंडीशन पूछ रहा है, ये तो बहुत ईजी है। देखो ये देखो 1 प्लस पी प्लस क्यू, ये रही ये रही ये रही ये रही, ठीक है। इसकी कंडीशन होती है y इज इक्वल टू ई की पावर x, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x हो गया ईजी। आगे बढ़ते हैं। तो यार अगला है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो 1 प्लस पी अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यार a की जगह बस m दे रखा है, या फिर ऐसा कहो m की जगह बस a दे रखा है, सेम ही तो है पूरा। और ये देखो जनरल इक्वेशन जो होती है हमारी, और इसका ऑप्शन देखो, इधर क्या होता है y इज इक्वल टू ई की पावर mx होता है, तो y इज इक्वल टू ई की पावर ax हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया m क्यों है, यहाँ पे m था तो यहाँ पे a आ जाएगा ना, कंपेयर करो ना, तो m की जगह a दे रखा है बस, तो इस वाले को फटाक से टिक कर दो। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, p इज इक्वल टू क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन दे रखी है, और पूछ रहा है इसमें से कौन सा आंसर है। देखो ये देखो जहाँ पे मेरी दोनों फिंगर्स रखी है ना, दोनों चीज़ों को देखना, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, और ये देखो p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, फटाक से टिक कर दो। अब आ जाओ क्वेश्चन 12 पे, ये आ गया तगड़ा वाला क्वेश्चन, इसको करना है सॉल्व। क्या करना है भैया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, पूछा है कि इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो यार मैंने बताया था ना, एक सीक्रेट बताया था ना, कि y इज इक्वल टू ई की पावर x पे चेक करके देखो और y इज इक्वल टू x पे चेक करके देखो, क्योंकि ज़्यादातर के आंसर वही है। तो हम इसी को चेक करके देखते हैं पहले, y इज इक्वल टू ई की पावर x। तो यार y इज इक्वल टू ई की पावर x, पहले इसकी कंडीशन लिख लो। इसकी कंडीशन होती है 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, कंडीशन लिख ली। अब क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, स्किप मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि तुम फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। क्यों फंस जाओगे भैया, तो पहले हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। हाँ जी, तो ये आ गई तुम्हारी जनरल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ना d² y अपॉन dx² दे रखा है, पर यहाँ पे तो ये भी, मतलब यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे तो इसका कोफिशिएंट x भी दे रखा है ना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसका कोफिशिएंट पहले हटाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें इन दोनों को बराबर बराबर लेके आना है ना। तो ये x हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे से x हटाओ, कैसे हटाएंगे x, तो देखो क्या करो, ये पूरी इक्वेशन है ना, x हटाना है ना, x से डिवाइड कर दो, जो चीज़ हटानी होती है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो मैंने x से डिवाइड कर दिया पूरी का, ठीक है। अब इजी पीजी हटा लो इसको, x से x कटा 1 तो 1, ठीक है, 1 तो लिखते नहीं है ना, माइनस ये क्या आएगा -2x अपॉन x, यानी -2 आ जाएगा। अब -2 बन जाए 2, -2 अपॉन x, ठीक है, dy अपॉन dx प्लस x अपॉन x 1 प्लस 2 अपॉन x, y इज इक्वल टू x अपॉन x, एक्चुअली x की पावर x ex अपॉन x, तो ex बचेगा बस, x से x कट जाएगा, फिर 2ex अपॉन x, तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई। अब लगाओ इसमें ये कंडीशन, एक्चुअली इस कंडीशन में ये लगाओ, तो 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस इज इक्वल टू 0 है ना, तो 1 प्लस
पी क्या है? अच्छा यार पी निकालो इसमें से पहले। तो पी हमारा ये है और ये हमारा क्यू है, ये यहाँ तक। वाई मत ले लेना गलती से, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स मत ले लेना, क्योंकि देखो वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स को छोड़ के पी क्यू है, ठीक है। अब पी और क्यू की वैल्यू डाल दो। 1, पी की वैल्यू क्या है? -2 अपॉन एक्स, ठीक है। क्यू की वैल्यू डाल दो इज इक्वल टू 0। -2x से प्लस का 2x गया, माइनस देखो माइनस का 2 है और प्लस का 1 है और प्लस का 1 है, तो यानी +2, तो यानी इससे ये भी गया, ये भी गया, सब गया, 0 आ गया, यानी 0 आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया है। तो y इज इक्वल टू EX इसका सॉल्यूशन है। तो फिर से देख लो क्वेश्चन को, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू EX इसका सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 करवा रही हूँ। तो ये फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन बताना है कौन सा है चारों में से। देख लो वही वाला आ गई ना सीक्रेट, मेरा वाला सीक्रेट, y इज इक्वल टू EX ज़्यादातर में आंसर है। तो y इज इक्वल टू EX पे चेक करते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू EX की कंडीशन क्या होती है? p प्लस क्यू 1 प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यही होती है इसकी कंडीशन। जनरल इक्वेशन अब तक तो मैं याद हो गई होगी। तो पहले क्या करते हैं कि इसका देखो, ये जनरल इक्वेशन लिख देती हूँ पहले। हाँ भैया आ जाओ, जनरल इक्वेशन आ गई है। अब यार इसका कोफिशिएंट हटाओ। पहला काम क्या है कि कोफिशिएंट जो होना चाहिए ना, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका भी 1 करो ना। यानी इसका 1 कैसे करेंगे? जो इसका कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड करके। तो 3 - x, 3 - x, 3 - x, और इसके नीचे 3 - x लिखे हैं तो सही है, ना लिखें तो भी सही है, 0 तो 0 ही रहेगा ना। तो ये 1 आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो d² अपॉन dx² माइनस, ये क्या आएगा? ये आएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस का 9 - y अपॉन x3, एक सेकेंड, 9 - 4x था यार यहाँ पे, 3 - x प्लस, एक सेकेंड, dy अपॉन dx प्लस 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, आ रहा है तो ले लेते हैं, 2 - x, 3 - x इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें रख के देखते हैं, 1 प्लस p प्लस क्यू में है ना। तो 1 प्लस p रखना है, p क्या है यहाँ पे? ये है, यही तो है p, और q ये है, कहाँ गया? एक सेकेंड, यहाँ पे y भी तो आएगा। तो p की वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले p की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? ये, यानी डायरेक्ट रख देते हैं, -9 - y 4y 4x, सॉरी पता नहीं मैं बोल क्या रही हूँ, लिख क्या रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। तो कोशिश करूँगी सही बोलूँ। तो -9 - 4x अपॉन 3x प्लस q, तो प्लस q हमारा ये था 2 - x अपॉन 3 - x इज इक्वल टू 0। सॉरी गलती से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो 1 प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 था। तो यहाँ पे क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो 1, अरे यार कुछ मिस्टेक नहीं हुई, पता ही नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, तुम सब कुछ इग्नोर करना, वेरी सॉरी। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और एलसीएम लेते हैं 3 - x, और यहाँ पे आ जाएगा 3 - x माइनस इसका इससे क्या 1, तो ये पूरा आ जाएगा 9 - 4x प्लस इसका इससे क्या 1, तो ये पूरा आ जाएगा। तो यार इसको सॉल्व भी कर देते हैं, पता नहीं हमने क्यों खोला था। 3 × 2 = 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब देखो यार ये 0 में जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं और क्या दिख रहा है हमें। देखो माइनस का 4x है
रुक जाओ सॉल्व करते हैं पहले। 3 माइनस एक्स माइनस 9 प्लस 4x माइनस माइनस प्लस प्लस 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यार देखो माइनस का 9 है और क्या प्लस का 6 और प्लस का 3, प्लस का 6 और प्लस का 3, तो प्लस का 9 आ गया। ठीक है, और क्या क्या बच गया, प्लस का 4x बच गया और माइनस का 3x और माइनस का x, यानी माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। इससे ये कटा, इससे ये कटा, 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 0। यानी उस क्वेश्चन का आंसर यही है, y इज इक्वल टू ई की पावर x। देख लो ये रहा, y इज इक्वल टू ई की पावर x, यही लिया था हमने, यही आ गया। अब 14 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, मैंने तुम्हें दो आंसर बताए थे कि दो आंसर हो सकते हैं, एक तो y इज इक्वल टू ई की पावर x हो सकता है और एक y इज इक्वल टू x हो सकता है। तो इस बार y इज इक्वल टू x है, तो तुम दोनों चेक करके देख लेना, जो बेस्ट तुम्हारा आ जाए, 0 इक्वल टू 0 आ जाए, उसको टिक करके आ जाना। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो यार ये वाला क्वेश्चन है और हमने डिसाइड किया था कि हम y इज इक्वल टू एक्स पर उसको चेक करेंगे। तो चलो y इज इक्वल टू एक्स पे चेक करते हैं। तो पहले y इज इक्वल टू एक्स की कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन क्या होती है, ये होती है p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। लिख लेते हैं p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। अब यार इसमें फिर से कोफिशिएंट हटाना पड़ेगा, यही काम रह गया है, बस कोफिशिएंट ही हटाते रहो बैठ के। चलो देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 1 आ जाएगा, माइनस अब 2x अपॉन एक्स स्क्वायर तो 2 अपॉन एक्स आ जाएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू, अच्छा ये y ना, एक चीज़ ध्यान रखना, ये इसके पूरे के साथ है, ये पूरे के साथ है, ये इस तरह से, और यहाँ पे प्लस है ना, कुछ नहीं है तो प्लस है ना, ई की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमें भली भांति पता चल रहा है कि ये p है, ये q है, क्योंकि अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके देखें तो ये p ही दिख रहा है और ये q ही दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये है p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें इसको डाल के देखते हैं। तो p की वैल्यू ये है, तो p की वैल्यू रख देती हूँ पहले, तो प्लस क्यू एक्स, तो पहले q की वैल्यू लिखती हूँ फिर x से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो ये मैंने q की वैल्यू डाल ली। अब क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं भी कर ही देती हूँ। तो करते हैं इसको सॉल्व। x अपॉन एक्स 1, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, प्लस के 2x से माइनस का 2x गया, प्लस के 1 से माइनस का 1 गया, 0 इज इक्वल टू 0। हैंस तुम्हारा ये वाला आंसर बिल्कुल सही है और तुम्हें इसी को टिक करना है। कहाँ गया भाई, खो गया, ये रहा, इसको फटाक से टिक कर दो। चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर रहे हैं। अब 15 क्वेश्चन ये दे रखा है और इसका सॉल्यूशन बताना है। तो देख लो, ये p है, ये यहाँ तक नहीं होता, यहाँ तक ही होता है बस, p है, ये q है। ठीक है, अब चलो हम प्रोबेबिलिटी इन दोनों की ज़्यादा होती है ना, a और c वालों की, तो a वाले को ही चेक कर लेते हैं। हाँ तुम्हें पता है, मुझे आंसर दिख रहा है, तो क्या हो गया, तुम्हें भी तो दिख रहा है, y इज इक्वल टू ई की पावर x। तो हमें पता है कि इसकी कंडीशन होती है 1 प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसी पे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोफिशिएंट का चक्कर तो है नहीं है, तो आराम से करो ना भाई। 1 माइनस tan x, p की वैल्यू डाल दी है, q की वैल्यू भी डाल रही हूँ, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस tan x इज इक्वल टू 0। माइनस के tan x से प्लस का tan x गया, माइनस के 1 से प्लस का 1 गया। अच्छा एक चीज़ बताना, जब ये चीज़ें कैंसिल होती है तो बड़ा मज़ा आता है ना, ऐसा लगता है ना कितना अच्छा लग रहा है कि सब कुछ कैंसिल हो गया, 0 आंसर आ गया है ना। तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई है। अच्छा तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर हमने ये लिया होता तो क्या होता, y इज इक्वल टू एक्स लिया होता तो क्या होता। तो हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया है, पर एक बार चलो देख लेते हैं, अगर ये लिया होता तो क्या होता। अगर हमने y इज इक्वल टू एक्स पे चेक कर रहे होते तो कंडीशन इसकी होती है p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन मैंने तुम्हें अभी लर्न करवाई थी ना, ये वाली, ये भूलना नहीं।
तो इस पर चेक करके देखते हैं। तो p डालेंगे सबसे पहले माइनस का 10x, फिर डालेंगे प्लस qx। तो ये है हमारा, ये माइनस का है तो चलो माइनस ले लेते हैं, माइनस का 1 प्लस 10x, ठीक है। और इस पूरे का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, x से। चलो ऐसा करते हैं, p लिख लिया, प्लस लिख लिया, और ये q की वैल्यू डाल ली, q की वैल्यू डाल ली है। सॉरी इतनी सारी मिस्टेक करने के लिए, नहीं ज़्यादा मिस्टेक हो गई हैं, अब तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, सब गड़बड़ हो गया। रुक जाओ, माइनस का 1 माइनस, हाँ अब तो सही है, क्यू की वैल्यू डाल दी है मैंने, और x लिख रहा है तो x लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। देखते हैं क्या आएगा, माइनस का 10x माइनस का x मल्टीप्लाई कर दिया x का, प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब देख लो यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा, मतलब ये सॉल्यूशन सही नहीं है। ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो यार हम 20 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन दे रखी है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट हटाएंगे, कोफिशिएंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट कर दे रही हूँ, एक्स से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, माइनस का 2x, माइनस का 2 आ जाएगा ना, माइनस का 2, देखना पड़ता है ना वीडियो सही बन रही है कि नहीं, है ना। माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये सब ब्रैकेट में है, तुम्हें पता ही होगा, गलती नहीं करने का। यहाँ पे p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है, और अच्छा अब इसमें ये, हाँ इसमें तो चलेगा नहीं कि ये हो सकता है ये हो सकता है, चलो इस पे चेक कर लेते हैं। तो अब इसमें चेक करके देखना पड़ेगा, तो चलो जो पहला नंबर का है उसी को चेक कर लेते हैं ना, e की पावर x पे चेक कर लेते हैं। तो e की पावर x होता है तो हमारी कंडीशन होती है, एक्चुअली y की पावर x होता है तो हमारी कंडीशन होती है 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0। तो चेक करते हैं इस पर, 1 प्लस p की वैल्यू डालते हैं, -2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस q की वैल्यू डालते हैं, ये रही 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यार ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। अब यार देखो ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो प्लस के 2 और ये माइनस के 2, तीनों कैंसिल आउट, प्लस का 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स, 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि यही तुम्हारा सही आंसर है। कहाँ गया, e की पावर x तुम्हारा सही आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो यार ये 28 वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में फिर से वही सॉल्यूशन पूछा है तुमको, ठीक है। अब लेकिन घुमा दिया इनने, क्या घुमा दिया, देखो इक्वेशन देखो जो थी हमने बताई थी वो दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। अब तुम्हें पहले इक्वेशन को ठीक करना पड़ेगा ना। तो इक्वेशन जो है उसको ठीक करने का तरीका ये है कि ये LHS तो मैं एज इट इज़ लिख दे रही हूँ, और इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, कर दें। चलो x माइनस 1 का मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, तो क्या होगा, x माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने। तो यार मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे में करते हैं तो क्या हो जाएगा, x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो प्लस का x माइनस का x, मतलब 2x है तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, और प्लस का x, अब -1 का इन सब में करते हैं पूरे में मल्टीप्लाई, तो माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और क्या है, माइनस माइनस प्लस x -1 प्लस 1 -1। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया ना, ऐसे करते थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं इसको। x माइनस 1 का मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में, तो पहले इसमें किया तो इसके आगे x माइनस 1 लिख दिया। अब इसमें कर रहे हैं तो माइनस का x माइनस 1 फिर प्लस 1
और x-1। अब सही है, अब थोड़ा इजी लग रहा है। अब क्या करते हैं, इसकी थोड़ी हालत सही कर देते हैं, इनको इनकी जगह पे पहुंचा देते हैं। तो इसको लेफ़्ट में पहुंचा देते हैं, नहीं ये तो इसको ऐसा करते हैं यहीं छोड़ देते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं इसको यहीं छोड़ देते हैं। चलो एक टर्म तो आया हमारे पास। ऐसा करते हैं इसको राइट में ले आते हैं, इसको राइट में ले आते हैं, तो माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और इसको भी राइट में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का वाई। इस सब को लेफ्ट में पहुंचा देते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके क्या आएगा, वैसे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही क्या है, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसको सॉल्व करो चाहे तो नहीं करो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब यार इक्वेशन का थोड़ा सा काया पलट टाइप की हुई है, मतलब ये तो तुम्हारा पी है, ये तुम्हारा ये एक सेकेंड, ये तुम्हारा पी है। अरे यार कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देती हूँ, पता नहीं कैसे। इसको ठीक से लिखते हैं, पहले इसको LHS में ले जाते हैं, मतलब इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। हाँ, अब इस पूरे में कोफिशिएंट हटाना है ना, x-1 से डिवाइड कर देते हैं। तो यार इसका हटाओ या नहीं हटाओ तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि हमें बस p और q की ज़रूरत होती है। तो हम ऐसे p और q निकाल लेते हैं, ये तो इससे कट जाएगा। अब देखो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी -x अपॉन x-1। q की वैल्यू क्या आ जाएगी, यार y तो हम लेते नहीं है, तो q की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन x-1, ठीक है। अब यार देखो इसमें ना हम y = x पे चेक कर रहे हैं, तो y = x पे चेक करने के लिए y = x लिखते हैं, और हमें पता है इसके लिए कंडीशन क्या होती है, p + qx = 0, ये कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में p और q की वैल्यू डाल के देखते हैं। तो p की वैल्यू डालते हैं सबसे पहले -x अपॉन x-1 प्लस q की वैल्यू डालते हैं 1 अपॉन x-1, x से मल्टीप्लाई करते हैं =0। तो यार ये देखो प्लस का x अपॉन x-1 माइनस का x अपॉन x-1 कैंसिल आउट, 0 = 0, हैंस यही वाला आंसर तुम्हारा सही है, y = x तुम्हारा सही है। चलो दूसरे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही दे रखा है, तो यार फटाक से देख लो। ये पहले इसमें से कोफिशिएंट हटाएंगे, तो इसका डिवाइड x² से करेंगे, तो पूरे का डिवाइड x² से कर देना। तो ऐसे करती हूँ मैं, यही लिख देती हूँ क्या आएगा। तो यार ये आ जाएगा तुम्हारा d² y अपॉन dx² प्लस x का डिवाइड x² से करेंगे, तो क्या आएगा 1 अपॉन x dy अपॉन dx माइनस 9 अपॉन x², क्योंकि x² से डिवाइड करते हैं ना, =0। अब यार इसमें p क्या है, ये है, q क्या है, ये है, तो p और q ले लो। तो p और q ऐसा करो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लेते हैं। p 1 अपॉन x है और q क्या है -9 अपॉन x²। अब यार इसमें ये है, इस पे चेक करते हैं। अब देखो यार इसमें वो वाली ट्रिक तो चलेगी नहीं कि ये दे रखा है, ये दे, इसमें मतलब पहले तुम ऐसा करना y = x पे चेक करके देख लेना, तो तुम्हारा गलत आंसर आएगा ऑब्वियसली। तो अब तुम इसमें सारे चेक करने पड़ेंगे, तो हमें क्योंकि आंसर पता है तो हम इसमें चेक करके देखते हैं y = x³। तो y = x³। अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया तगड़ा, क्यों तगड़ा हो गया अभी देखते हैं। देखो हुआ क्या ना, इस क्वेश्चन में y = x³ दे रखा है। अब तुम कहोगे कि आपने तो इसका फॉर्मूला ही नहीं बताया था, हमें नहीं बताया था ना फॉर्मूला, और मैं ये भी कह सकती हूँ मैंने बताया था। ये क्या है, y = x³, यही तो है, m की जगह बस 3 दे दिया है, तो यही वाला लगेगा। अरे ये याद नहीं हो रहा, चलो निकाल के दिखा देती हूँ। y हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसका dy अपॉन dx निकाल लेते हैं, क्या होगा वो 3x² होगा। अब इसका 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, 6x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसको रख के देखते हैं किस में, अपनी जनरल जो इक्वेशन होती है, क्या होती है जनरल इक्वेशन, d² y अपॉन dx² प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy = 0। इसमें रख के देखते हैं,
तो डबल डिफरेंशिएशन 6x था प्लस p dy अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर आया है प्लस क्यू वाई आया है एक्स क्यूब। तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 6 प्लस 3x p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x 0 में चला जाएगा तो x ख़त्म हो गया, तो ये आ गया। तो यार ये इसी की फॉर्म है, इसी को इसमें अगर हम m की वैल्यू देखो, एक y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 दे रखा था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 यानी m 3 हो गया। अगर इसमें 3 डालोगे तो 3 और 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 होता है, 2 इंटू 3 6। तो यार ये यही वाली फॉर्म है, बस इसमें हमने m को रख के सॉल्व कर दिया एक तरह से, ठीक है। चलो अब इससे देखते हैं क्वेश्चन में हमारा p आ गया था, ये हमारा p आ गया था, ये हमारा q आ गया था। चलो यार p और q की वैल्यू डाल के देखते हैं। इसमें ये है, इसमें p और q की वैल्यू, क्योंकि देखो इसके लिए ये आई है, ये कंडीशन आई है, तो इस कंडीशन में अब p और q की वैल्यू डाल के देखते हैं। तो 3x, p की वैल्यू क्या है 1/x प्लस q की वैल्यू क्या है -9/x स्क्वायर, तो डालते हैं -9/x स्क्वायर, और x क्यूब तो पहले से ही था, x स्क्वायर पहले से ही था, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x से x कैंसिल, 6 प्लस 3 1 जा 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और 6 और 3 9, 9 माइनस 9 0, यानी 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो यानी इसमें तुम ये वाला टिक कर देना फटाक से। तो यार ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन बताना है। तो हमने जैसे डिसाइड किया था कि हम इस पे चेक करेंगे सबसे पहले, तो इस पे चेक करते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स के लिए जनरल कंडीशन क्या होती है y इज इक्वल टू एक्स के लिए, ये होती है p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। अगर अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में भर लो, जो करना है करो, बस इसको याद करो। तो p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब देखो ये तुम्हें थोड़ी अलग तरह से दिख रही होगी इक्वेशन। तो यार ये देखो y2 है और ये y1 है और ये y है। तो मैंने तुम्हें बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ये होती है। तो इसको या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस p y डैश प्लस क्यू y इज इक्वल टू 0, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y2 प्लस p y1 प्लस क्यू y इज इक्वल टू 0। ऐसे समझो यहाँ पे एक बार y है, एक बार डिफरेंशिएशन, फिर 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार y, एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार y, एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया ये कैसे आया। तो ये इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, ये थर्ड वाली दे रखी है, देख लो, मैच कर लो। तो अब इसमें सबसे पहला काम है कोफिशिएंट हटाना। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है तो एक्स स्क्वायर को हटा देते हैं, तो पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा y2 माइनस 2/x, ठीक है, 1 प्लस x y1 प्लस 2/x स्क्वायर 1 प्लस x y इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब इसमें से हम निकाल लेते हैं क्या, p और q, ये आ गया p, ये आ गया q, ठीक है। तो इसमें रख के देखते हैं, p की वैल्यू डालते हैं -2/x, सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, -2x/x, जो कि हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। अब प्लस q की वैल्यू डालते हैं, q की वैल्यू ये है, तो इसको सॉल्व करते हुए डाल देते हैं 2/x स्क्वायर, 2x/x स्क्वायर 2/x, और इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, पूरे का x से, यानी q की जो वैल्यू थी उसका पूरे का मल्टीप्लाई x से हो रहा है ना, इज इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई x से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x/x स्क्वायर और 2/x बचेगा बस,
प्लस ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बचेगा, तो प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 अपॉन x माइनस का 2 अपॉन x 0 इज इक्वल टू 0। तो ये ही तुम्हारा वैलिड आंसर है, इसको फटाक से टिक कर दो। ये क्वेश्चन है लास्ट, इसको ज़रूर देख के जाना। तुम्हें बिलीव हो रहा है तुमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अभी, ये 21वां क्वेश्चन है। ये वीडियो ऐसी लंबी नहीं हो गई है, तुमने कुछ सीखा है। हाँ, तो इसमें देखते हैं। इन अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, कंडीशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, देन ए पार्ट ऑफ सी एफ ऑफ द सॉल्यूशन इज़। अब यार ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आएगा? तो हमने डिसाइड किया था कि हम इस पे और इस पे चेक करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर के आंसर है, तो हम पहले इस पे चेक करके देखते हैं। तो y इज इक्वल टू ई की पावर x। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो दिल थाम के बैठना, नहीं सॉल्व करना, दिल थाम के सॉल्व करना। तो ये हमने लिख दिया, y की वैल्यू डाल दी। अब इसको हमें पता है इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन 1। चलो कंडीशन को छोड़ो, ऐसा करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्योंकि देखो यार, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, हम क्या करें, ये y तो हम पे पहले से ही है, हम ये निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है और इसको निकालना, फिर इसको पुट करके देख लेंगे क्या आ रहा है। तो चलो यार, हम y का 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy अपॉन dx निकालते हैं सबसे पहले। तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। अब 2 बार करते हैं। अच्छा, वीडियो पसंद आ रही हो ना तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो ये 2 बार हमने कर दिया, e की पावर x आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, इसमें डाल के देखते हैं। सबसे पहले a, अब तुम कहोगे यार a कहाँ से आ गया? अरे यार, उनकी मर्ज़ी है, वो कुछ भी इक्वेशन डाल सकते हैं, वो a यहाँ पे भी लिख सकते हैं, a यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ना लिखें तो सही, लिखें तो सही, हमें तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसा उन्होंने लिखा है वैसा लिख दो a, और इसकी वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाल ली है, e की पावर x डाल देते हैं, प्लस b dy अपॉन dx की वैल्यू डाल देते हैं, e की पावर x, प्लस c y की वैल्यू e की पावर x डाल देते हैं, इज इक्वल टू 0। e की पावर x कॉमन ले लो यार, a प्लस b प्लस c बचा, इज इक्वल टू 0। e की पावर x 0 बन गया, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यार यही तो लाना था हमको, आ गया ये। यानी हम किस पे लेके चले थे, y इज इक्वल टू e की पावर x पे लेके चले थे, यानी यही इसका करेक्ट सॉल्यूशन है। और ये वीडियो ख़त्म। अब इसको शेयर कर देना, पढ़ लेना, आगे भी वीडियो आएगी उसको भी देख लेना। तो ये यूनिट 1 का एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा बढ़िया से क्लियर हो गया। आगे की वीडियो में दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊँगी, फिर तीसरा चौथा, ठीक है, बताऊँगी। और मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा वीडियो बनानी नहीं पड़ेंगी, 1-2 वीडियो में शायद हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।